students, today we'll be continuing chapter number 8 of science. The name of the chapter is motion for standard 9 students. In our earlier session, we have derived one of the equation, that is the equation was v is equal to u plus at, which is the velocity time relation. अब हम स्टार्ट करें पोजीशन टाइम रिलेशन को डिराइव करना, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. हम ये डिराइव करने वाले हैं. ओके, सो प्लीज गाइस पे अटेंशन हो, ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है. ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन आर आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट. तो वी नीड टू डिराइव u इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो अगेन हम यही डायग्राम यूज करेंगे जो अपन ने पहली इक्वेशन में यूज किया था. यहाँ पे कितना हमने डिस्टेंस कवर किया, s. डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू o a b c. ये पूरा डिस्टेंस कवर्ड है, o a b c. मतलब डिस्टेंस कवर कितना है, एरिया ऑफ o a b c. ठीक है, पूरा ये एरिया अपना डिस्टेंस कवर्ड है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ. तो डिस्टेंस कवर इज एरिया ऑफ o a b c. अब आप जैसे देख सकते हो, ये जो o a b c है, ये अजीब सा फिगर है, ये ट्रेपेजियम है. सॉरी, सो व्हाट विल डू, हम इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में बांट सकते हैं. हम रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. ये पूरे का एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल का निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए, लेट्स नेम दिस डी, ओ ए डी सी plus area of ABD, triangle, area of triangle ABD. Okay, now OADC, rectangle का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, मतलब OA मल्टीप्लाई बाय OC कर लू, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो OA मल्टीप्लाई बाय OC प्लस हाफ ब्रेथ, ये ट्राइंगल का बेस, बेस कितना है AD मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितना है BD. मतलब सिंपल, मैंने अभी तक से फॉर्मूला डालिया. अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसलिए चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये जो ओ ए है उसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं. ओ ए क्या था, आपको याद है अपन ने अर्लियर लेक्चर में क्या था, यू, इनिशियल वेलोसिटी. अपन ने अर्लियर लेक्चर में क्या, अर्लियर लेक्चर याद रहना चाहिए, राइट, यू. ओ सी क्या है, ओ सी मतलब ओ सी, ये नीचे क्या होता है, टाइम, टी. ए डी क्या है, जस्ट अ मिनट, यस, ए डी भी टाइम है, ये टाइम है, तो ये ऊपर भी सेम लाइन है, मतलब ये दोनों इक्वल, ए भी टाइम है. और BD, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, BD है ना, अपन ने जब अर्लियर सोल्यूशन किया था BD इज इक्वल टू 80 निकाला था. BD इज इक्वल टू 80 जो अपन ने V इज इक्वल टू U प्लस 80 वाला डेरिवेशन किया था, तब अपन ने BD इज इक्वल टू 80 निकाला था. तो हम वो यहाँ पे यूज करेंगे. प्लीज याद रखना, पिछले वाला डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन समझने के लिए. तो BD इज इक्वल टू 80 अपन ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया. अब रिप्लेस करो वैल्यू, ये वाला देखो, OA के बदले U लिख दिया. अब ये ना एस मैंने लिखना भूल गया, तो S इज इक्वल टू ओ ए के बदले U मल्टीप्लाई बाय OC मतलब T प्लस हाफ AD मतलब T मल्टीप्लाई बाय BD, BD मतलब 8. तो ये हो गया S इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाय टू UT. अब कितने थे, एक T और 2T, 2T है तो UT स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, जस्ट अ मिनट. S इज इक्वल टू U, S इज इक्वल टू UT, ये जो है, प्लस हाफ A एंड 1T, 2T कितना होता है, 80 स्क्वायर. तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर डिराइव हो गया. वापस ध्यान दो, अपन पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ at स्क्वायर. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, सो इसके लिए हम करेंगे OABC पूरा का एरिया, OABC का एरिया. सो एरिया ऑफ OABC को मैंने दो पार्ट में ट्राई करी, रेक्टेंगल और ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AGD.
तो ट्रायंगल ये वाले इसका रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मतलब ये OA और ब्रेथ मतलब OC, तो OA इंटू OC प्लस ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AD, हाइट क्या है BD, तो हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। नाउ अब मैंने क्या खाली रिप्लेस किया, OA को हम क्या बोल सकते हैं U, ठीक है, OC को हम क्या बोल सकते हैं दिस OC T, AD को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगेन बाय T है, AD भी T है, BD इज इक्वल टू AT स्क्वायर, ये अपन ने अर्लियर में डिराइव, सॉरी BD इज इक्वल टू AT ये अर्लियर में डिराइव कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, खाली जो रिप्लेसमेंट किया उसकी वैल्यू लिख दिया, अपना आंसर आ गया। क्लियर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे डिराइव हुआ, क्लियर हुआ, तो बस को नोट करो फिर अपन आगे करते हैं। ओके, अब अपन थर्ड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको क्या बोलते थे अपन, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए अगेन अपन को वो फिगर चाहिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये पूरा OABC जो अपन ने पहले लिखा था, एरिया ऑफ OABC, राइट, एरिया ऑफ ट्रपेजियम OABC। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं इसको दो पार्ट में बांट नहीं रही, ट्रपेजियम का एरिया ले रही हूँ। ट्रपेजियम की वैल्यू में फॉर्मूला लिख रही हूँ, OA प्लस BC डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय OC डिवाइड बाय 2, OA मल्टीप्लाई बाय BC इज this multiply by this, ठीक है, मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय OC का है नीचे बेस डिवाइड बाय 2, ये अपनी फॉर्मूला है। अब मुझे पता OA कितना है, OA मतलब इनिशियल वेलोसिटी U प्लस BC कितना है, BC फाइनल वेलोसिटी अपन ने पहले ही करा था, तो T मल्टीप्लाई बाय OC क्या है T अपॉन 2। अब आपको पता है एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, ये मैंने फर्स्ट दे दिया। अब देखो इसमें मैंने क्या किया अभी तक, सिर्फ क्या करा भाई, एरिया ऑफ ट्रपेजियम निकाला, एरिया ऑफ ट्रपेजियम की फॉर्मूला ये डाली, OA क्या इनिशियल वेलोसिटी, O इनिशियल वेलोसिटी और BC क्या है फाइनल वेलोसिटी। ये प्लीज कंफ्यूज मत होना, अर्लियर लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये बात नहीं समझ आएगी, तो इसके लिए अर्लियर लेक्चर क्लियर होना जरूरी है। मल्टीप्लाई बाय OC मतलब क्या है टाइम, ठीक है, तो V प्लस T ये करा अपन ने सिंपल, जस्ट प्लीज U प्लस V है या ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T। अब अगर मुझे T के टर्म्स में चाहिए तो मैं T को इधर लेके चले जाती हूँ और A को नीचे, तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन A, T इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन A हो जाए। तो ये क्या करा, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला डाली, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T, मैंने T को उधर करा A को नीचे किया, तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो ये जो T की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर लो, ठीक है, मैं एक बार ये रब कर रही हूँ, समझ आया ना T की वैल्यू कैसे, T की वैल्यू देख लो, मैं साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A कैसा है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, एक बार रब कर रही बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेस। अब व्हाट विल डू इज, ये T के बदले हम V माइनस U अपॉन A लिखते हैं, ठीक है, तो U प्लस V और T के बदले क्या लिखेंगे V माइनस U अपॉन A, राइट, एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा ये A नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू U प्लस V माइनस U अपॉन 2 और A, राइट। तो अब यहाँ पे क्या एग्जैक्टली मैं इसको V माइनस U, अच्छा S इज इक्वल टू, अब U दो बार है तो U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, U प्लस V U माइनस V कितना होता है, A प्लस B माइनस B कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसका U प्लस U U माइनस B कितना होता है, U स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो U स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2A। ओके, अब अपन क्या करेंगे 2A को साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो गया 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर,
2a² इज इक्वल टू b² माइनस u²। क्लियर? ये प्रूव करना था, वापस समझा रही हूँ। अपन को ये प्रूव करना है 2as इज इक्वल टू b² माइनस u²। तो अपन ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया OABC। ठीक है, इसकी फॉर्मूला लिखी OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय OC डिवाइड बाय 2। OA मतलब इनिशियल वेलोसिटी था तो u लिखा, BC मतलब फाइनल वेलोसिटी था तो v लिखा, OC मतलब टाइम था तो t लिखा और 2 लिखा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर दी। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a होता है, तो मैंने a उस साइड सरकाया और इसको t के टर्म्स में लिख दिया। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u अपॉन a, तो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a कर लिया। फिर मैंने a को नीचे भी चले 2s हो गया। अब ये u प्लस v, ये देखो u प्लस v के बदले में v प्लस u लिख देती हूँ। v प्लस u और v माइनस u कितना होगा, v² माइनस u²। तो बस s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। फिर 2a उधर किया तो 2as इज इक्वल टू b² माइनस u²। अपना डेरिवेट हो गया। तो ये जो तीनों डेरिवेशन जो अपन ने लास्ट लेक्चर में करे थे, v इज इक्वल टू u प्लस at, और जो आज अपन ने किया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², 2as इज इक्वल टू b² माइनस u², तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसके नोट्स बनाओ, फिर अपन आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स करने में अपन को तीनों इक्वेशन यूज है कि, तो मैं बोर्ड पे 3 इक्वेशन लिख देती हूँ। पहली अपन ने डिराइव की v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी अपन ने डिराइव की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और फिर अपन ने थर्ड इक्वेशन डिराइव की 2as इज इक्वल टू b² माइनस u²। राइट, तो चलो अब ये तीनों इक्वेशन को हम यूज करके सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.3, राइट। तो 8.5 करते हैं, सॉरी 8.5। A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes। एक ट्रेन रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और फिर वो वेलोसिटी अटेन कर लेती है 72 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में, 5 मिनट में। मतलब ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो जो u है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं वो तो 0। फिर वो फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर ले रही है, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रही है, 5 मिनट्स। अज्यूम करते यूनिफॉर्म इज एक्सेलरेशन, अपन को अज्यूम करना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। acceleration is uniform and you need to find out the acceleration। एक तो अपन को acceleration फाइंड करना है, तो what we need to find out वो लिख दो। फर्स्ट हमको acceleration फाइंड करना है, that is A, और दूसरा अपन को फाइंड करना है distance traveled by the train, and the second one is distance फाइंड करना है, and that is distance का सिंबल होता है S। ये दो चीजें अपन को फाइंड करनी। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है पता है, v माइनस यू अपॉन टी। अपन को एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो कि आपके पास सब कंटेंट है, क्या आपके पास v है, यस, क्या आपके पास u है, यस, क्या आपके पास t है, यस, तो आप सिंपली ये निकाल सकते हो। पर ये चीज ध्यान रखना है, जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर पर सेकंड। तो लेट्स कन्वर्ट इट, यहाँ पे कर रही हूँ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब नीचे में 1 आवर लिख देती हूँ। इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब मैं 72 किलोमीटर को कन्वर्ट करूंगी मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। ओके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। टोटल कितने मीटर्स अब किलोमीटर है, 72 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 72,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 72, 1, 2 and 3। अब है नीचे 1 आवर। अब सिंपली 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होता है। ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, राइट। तो दिस इज 36, 1 सा 72, राइट। ओके, 36 2 सा 72, सॉरी 36 2 सा 72 एंड 1 more 0, मतलब 20। तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर जिसको डिफिकल्टी होती है डायरेक्टली करने के लिए, उसके लिए मेथड मैंने आपको बता दी। क्या आ गया अपना 20 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो मैंने यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मिनट्स को भी अपन को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होता है। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 5 30 और एक 0, 30 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स होंगे? 30 सेकेंड और 300 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के बदले लिख देती हूँ 300 सेकेंड्स। अब सिंपली डालो A इज इक्वल टू B कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। U इज इक्वल टू कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन T इज इक्वल टू कितना है? 300 सेकेंड। मतलब 20 माइनस 0 20 होगा, 20 डिवाइड बाय 300। ये और ये 0 कटा, राइट? तो दिस विल बी 2 1s and 2 15s, तो हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया अपना। क्लियर? गो थ्रू कर लो, फिर मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखा रही हूँ। अपन ने क्या किया? u इज इक्वल टू, बिकॉज ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u 0 है और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने 72 किलोमीटर पर आवर v लिखा और इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा आपके सामने, राइट? उसके बाद टाइम लिखा है 5 मीटर, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। आपके टेक्स्ट बुक में कन्वर्जन नहीं दिए हुए, डायरेक्टली लिखा है, इसलिए मैंने आपको करके भी दिखाया। अगर नहीं ध्यान हो तो वापस वीडियो पीछे करके देख लेना। फिर पहले अपन को एक्सेलरेशन निकाला था। एक्सेलरेशन मतलब a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अपने पास v था, अपने पास u था, फिर अपन ने सिंपल फॉर्मूला डाल के 1/15 मीटर पर सेकंड को ये लिखना मत भूलना। क्लियर हुआ इतना? चलो अब मैं आपको डिस्टेंस ट्रैवल बता रही हूँ, उसके लिए मैं रफ कर रही हूँ, लेकिन ये याद रखना अपन ने एक्सेलरेशन निकाला था 1/15, राइट? तो मैं इसको रफ करती हूँ और डिस्टेंस निकालती हूँ। अब लेट्स सी अपने पास अपन कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a 1/15 मीटर पर सेकेंड, अपने पास u है, अपने पास v है, अपने पास t है, अपने पास a, अपन को क्या फाइंड करना है? s। तो देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला चलेगी इसमें से? देखो ओके, फर्स्ट चलेगी नहीं, इसमें तो s है ही नहीं, तो ये तो चलेगी नहीं, अपन को तो s चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड चलेगी, सेकंड है अपनी s अपन को चाहिए, u अपने पास है, t अपने पास है, हाफ है, a है, t है, दोनों है, सब है। थर्ड देखो 2 है, a है, s है, v स्क्वायर, ये भी चलेगी, तो दोनों चलेगी। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट ये सारे सिंपल पढ़ते हैं इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, ठीक है? तो अपनी फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ 2 a कितना है? 1/15, s तो फाइंड करना है, v स्क्वायर कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और u स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर और u स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0। तो देखो अब ये हो गया 2/15 मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस 0 तो कुछ आएगा नहीं, अपन को s चाहिए, तो s इज इक्वल टू 400। ये पूरा मल्टीप्लाई था, उधर जाके 2/15 डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा? s इज इक्वल टू 400, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर 15 आ गया, नीचे 2, राइट? तो 2 1s are 2 2s are 200, 15 2s are 30 और 2 0 और, तो 3000 क्या आया? ये अपना 3000 अपना मीटर आया, बिकॉज अपन सब मीटर में कर रहे हैं और इसको किलोमीटर में निकालना है, तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। सिंपल, इसको 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, सिंपल। वापस समझो कि अपन ने डिस्टेंस कैसे निकाला। अपन ने एक्सेलरेशन 1/15 निकाला, फिर अपन को डिस्टेंस निकालने के लिए अपन ने देखा फर्स्ट फॉर्मूला तो नहीं चलेगी, लेकिन इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने ये यूज की बिकॉज ये फॉर्मूला ज्यादा इजी है, ये फॉर्मूला में डाल और आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेशन इधर उधर ही तो आपको मिस्टेक हो जाएगी। गो थ्रू करो एक बार। ओके, अब 8.6 जो एग्जाम्पल है सेम 8.5 से डिट्टो, खाली फिगर्स चेंज है, तो मैं वो नहीं करा रही, वो आपको खुद करना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। पहले 8.5 दो बार कर लेना जिससे वो पक्का हो जाए, फिर 8.6 स्टार्ट करना जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब 8.7 अपन करते हैं।
The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction of motion. बोला है कार पे ब्रेक अप्लाई हो रही। अब यहाँ पे समझो, अपन का जो पहला सम था उसमें कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, तो अपन ने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया और वो स्टार्ट हुई, इसलिए फाइनल वेलोसिटी पूछते हैं। यहाँ पे तो चलती हुई गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करे, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0। तो पहली ये बात होनी चाहिए कि जो फाइनल वेलोसिटी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी रुक जाती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0। फिर उसके बाद बोला एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 6। बट क्या एक्सेलरेशन में और कोई ट्विस्ट आएगा? यहाँ पे लिखा इट इज एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था एक्सेलरेशन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है तो वो नेगेटिव होता है। ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो ये क्या होगा माइनस। ये कैच अगर आपने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया तो इट वुड बी डिफिकल्ट। क्लियर? इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहे हैं, देन यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, मतलब एस कैलकुलेट करना है। मतलब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, आपके पास फाइनल वेलोसिटी, आपके पास एक्सेलरेशन, आपके पास टाइम है, लेकिन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए होगी, तो देखो कोई फॉर्मूला से निकल सकती है। फर्स्ट फॉर्मूला देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपने पास v है, अपने पास u नहीं है, वो निकाल सकते हैं। a और t दोनों है, तो सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये यूज करके पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, u क्या वही तो फाइंड करना है। a क्या है 6 नहीं -6, t क्या है 2। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब ये u उधर चले जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, ये 0 रहने दो। u 6 2 12 प्लस माइनस माइनस -12। अब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा 0, -12 हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू u। तो u क्या आया 0 + 12 12। तो u आ गया मेरा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आप कैसे इनिशियल वेलोसिटी आ गई, आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? पहले वापस देख लो, अपन को बोला है कार ने ब्रेक अप्लाई की तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ब्रेक अप्लाई करने के बाद। उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन रहा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो रहा है। दैट इज जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो तो वो कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने -6 दे दिया। टाइम कितना है 2 सेकंड दे दिया है। बोला डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने से पहले मुझे देखा जा रहा है कि यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करके पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाली। अब हम निकालते डिस्टेंस। अपने पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अपन को डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अपने पास a है, t है, s है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इस बार यही ट्राई करते हैं, ठीक है? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ऐसे निकालना है। u कितना है 12, t कितना है 2, हाफ a कितना है -6, जस्ट अ मिनट, और t कितना है 2, लेकिन 2 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 12 2 से 24 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 सा 4, तो 2 1 सा 2 2 सा, तो s इज इक्वल टू 24 प्लस 6 2 सा 12 -12, तो s इज इक्वल टू 24 प्लस -12, s इज इक्वल टू 24 - 12 मीटर। कितना डिस्टेंस आया 12 मीटर। क्लियर हुआ? अपन ने इनिशियल वेलोसिटी निकाली, फिर अपन ने डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके पास इसमें भी a भी है, v भी है, u भी है, इसमें भी सारी डिटेल्स है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अपन ने ये यूज करी और पूरा मेथड निकाल के 12 मीटर का s निकाला, मतलब डिस्टेंस निकाला 12 मीटर। क्लियर? एक बार गो थ्रू कर लो। ओके, तो ये अपन ने 2 डेरिवेशन देखे और 2 न्यूमेरिकल्स किए। 1.6 मैंने होमवर्क में दिया है। ओके, आगे अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।